नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अर्थात टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जब लेखांकन करते हैं तो हमें काफ़ी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो अकाउंटिंग के अलग से शब्द हैं, जिनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग से परिभाषित करते हैं। तो इन शब्दों की परिभाषा को और इनके शब्दों के संक्षेप को और विवरण को समझना अति आवश्यक है। इसके लिए हम शुरू करते हैं। जिसको हम प्रथम नंबर पे रखते हैं उसका नाम है परिसंपत्तियां अर्थात असेट्स। असेट्स एक व्यक्ति के व्यवसाय में अंगीकार संपत्ति, वस्तुएं, कानूनी अधिकार जिन्हें हम मुद्रा में बदल सकते हैं, परिसंपत्तियां कहते हैं। परिसंपत्तियों के कुछ उदाहरण हैं जैसे प्रतिभूतियां, मुद्रा, माल और ऑफिस के उपकरण आदि। इसमें हमारे अच्छे परिभाषित करने वाले दो बुद्धिजीवी लोगों ने फिन और मिलर के अनुसार परिसंपत्तियां भावी आर्थिक लाभ हैं। परिसंपत्तियां भावी आर्थिक लाभ हैं जिन्हें हम किसी संस्था के व्यक्ति या सर्वाधिकार के क्षेत्र में नियंत्रित होता है, उसे हम परिसंपत्तियां यानी असेट्स कहते हैं। असेट्स अर्थात संपत्तियां। परिसंपत्तियों को निम्न भागों में भी बांटा जा सकता है, जैसे स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स असेट्स, वे संपत्तियां जिनको व्यवसाय में चलाने के लिए, डुलाने के लिए अर्थात हिलाने के लिए यूज नहीं किया जाता, जिसको स्थायी संपत्ति के रूप में माना जाता है, जिसे हम व्यवसाय के संचालन में वो हमें सहायक होते हैं, जैसे मशीन, जमीन, भवन, बिल्डिंग इत्यादि। चालू संपत्तियां करंट असेट्स। करंट असेट्स वे संपत्तियां हैं जिन्हें हम बहुत कम समय की अवधि के लिए यूज करते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को या किसी माल को क्रय के लिए उन संपत्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम रोकड़ में बदल सकते हैं, उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। जैसे देनदार पड़ा हुआ माल यानी स्टॉक या बैंक बैलेंस या प्राप्त होने वाले बिल आदि को हम चालू संपत्तियां कहते हैं। मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स क्या कहलाती हैं? वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, उन्हें देखा जा सकता है, ये छुआ जा सकता है, जैसे मशीन, कारखाना, छोटी मशीनरी, कंप्यूटर, भवन आदि क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इसी क्रम में हम करते हैं अमूर्त संपत्तियां यानी इनटेंजिबल एसेट्स, वे परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसे किसी आदमी की पब्लिसिटी जिसको हम ख्याति कहते हैं, या ट्रेडमार्क, पेटेंट या किसी का एकाधिकार, इसको हम क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति कहते हैं। क्षयकारी संपत्तियां जो समाप्त हो सकती हैं, बहुत कम समय की अवधि के लिए संपत्ति होती है, ऐसी परिसंपत्तियों को हम क्षयकारी संपत्तियां कहते हैं। जैसे वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, जैसे खान, खदान या भूमिगत मिलने वाली वस्तुएं, उनको हम क्षयकारी संपत्तियां कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा ऑप्शन आता है लायबिलिटीज, देयताएं। देयताएं जैसे देनदारियां, ऋण जिनका किसी पक्षकार को, किसी बाह्य पक्ष को भुगतान करना हो, उसको हम कहते हैं दायित्व। जैसे संपत्ति या किसी अन्य संस्थान या सेवाओं को प्रदान किया जाता है, जिसमें हमारे दो शिक्षाविदों ने फिन और मिलर के अनुसार दायित्व वह ऋण है जो लेनदारों को चुकता करना होता है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे दीर्घकालीन लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज, लंबे समय बाद वो दी जाने वाली लायबिलिटीज, जिसको हम दायित्व कहते हैं, देते हैं, जिनका भुगतान हमें सामान्यतः एक या एक से अधिक वर्षों के दौरान या वर्षों के बाद करना हो, उसको हम दीर्घकालीन देयताएं कहते हैं, जैसे ऋण या ऋण पत्र आदि। दूसरी है अल्पकालीन देयताएं। जैसा कि नाम से ही पता है, अल्पकालीन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए वो देयताएं होती हैं, जिनका भुगतान हम एक वर्ष या उससे भीतर करना हो, वो अल्पकालीन देयताएं कहलाती हैं। किसी भी लेनदार, बैंक, ओवरड्राफ्ट या अल्पकालीन ऋण को भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आता है पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? कैपिटल वह धनराशि जो स्वामित्व द्वारा एक विनियोजित की जाती है, यानी किसी व्यवसाय को चलाने के लिए
हम किसी पैसे की आवश्यकता होती है हमें, वो हम जो पैसा व्यवसाय में लगाते हैं उसको पूंजी कहा जाता है। इसे स्वामी का व्यवसाय परिसंपत्तियों के विरुद्ध में दावा भी कह सकते हैं। किसी व्यवसायी ने पैसा लगाया, उससे काफ़ी सारी संपत्तियां परचेज की, वो संपत्तियां इसकी लायबिलिटीज़ के तहत आई हैं, वो उसका दावा भी कहलाता है। नेक्स्ट है आय। इनकम किसे कहते हैं? आय, हम किसी भी अवधि के दौरान कोई लाभ अर्जित करते हैं उसको हम आय कहते हैं। इसी क्रम में एक शब्द आता है व्यय। माल को बेचने या बनाने के दौरान जो सेवा के लिए खर्च करना पड़ता है उसे हम व्यय कहते हैं। व्यय क्या? व्यय का जैसे एक्सपेंसेस या खर्च भी कह सकते हैं। ये सिंपल से शब्द हैं जिनको हम आम भाषा में जान सकते हैं। इसी में एक शब्द आता है डेबिटर्स किसे कहते हैं? डेबिटर्स वे जिन्हें बेचे गए माल या सेवा की राशि बकाया हो, जिनको हमने उधार माल दे दिया हो, जिनके हम पैसे लेने वाले हैं, जिनको हमने जैसे ऐसे दोस्त जिनको हम उधार माल दे चुके हैं, वो हमारे डेबिटर्स हैं जिनसे हम पैसा लेने वाले हैं। हाँ, लेनदार किसे कहते हैं? इसी क्रम में शब्द आता है लेनदार। क्रेडिटर्स, जिन लोगों से हमने उधार माल लिया हो, जिनसे हमने सेवा ली हो, उनको हमने भुगतान देना हो, ऐसे लोगों को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रय, इसी क्रम में एक शब्द आता है परचेज। परचेज मीनिंग क्रय। हम किसी भी सामान या माल जिसका अंतिम उत्पाद हम बनाने के लिए हम खरीदते हैं या खरीदे गए माल को ग्राहकों को बेचा जाता है, ऐसी इकाई को हम परचेज कहते हैं। इसी क्रम में आता है सेल। सेल, जो माल किसी ग्राहक को बेचा जाए, नकद बेचा जाए तथा बिक्री हो, अन्यथा उधार बिक्री हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। साधारण शब्द में हम किसी भी बने हुए पके या कच्चे माल को विक्रय करने की क्रिया को सेल कहते हैं। रेवेन्यू, हिंदी में जिसे कहते हैं हम आगम। आगम किसे कहते हैं? किसी भी कटौती की गई हो, आय हो, ब्याज हो, लाभांश हो या अधिकार शुल्क हो, वो हमारे लिए उसका आगम है, रेवेन्यू है, यानी इनकम है या कटौती है। हम लेन देन किसे कहते हैं? लेन देन का सही शब्द है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसी व्यापार में आय, माल, पैसा, दो पक्षों में खाते का अंतरण हो। लेन देन की वित्तीय प्रक्रिया है जो व्यावसायिक पक्षों के द्वारा किया जाता है, जो वही खाते में अंकित होता है, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। और छूट किसे कहते हैं? किसी भी सेवा कर में या किसी भी माल में हम उसको दिए जाने वाले कुछ रियायत को हम छूट कहते हैं, जो शीघ्र भुगतान के तहत हमें कुछ पैसों के रूप में या कुछ रुपयों के रूप में कटौती के रूप में उसे नकदी छूट दी जाती है, उसको हम छूट कहते हैं, जिसको डिस्काउंट भी कहा जाता है। इसी क्रम में शब्द आता है नामे। नामे अर्थात डेबिट। डेबिट किसे कहते हैं? लेन देन जिसकी व्यवसाय की संपत्ति में बढ़ोतरी हो या दायित्व में कमी हो। ऐसा लेन देन जिसमें हमारे व्यवसाय की संपत्ति में बढ़ोतरी हो, अर्थात हमारे दायित्व में कमी हो, उसको हम क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। क्रेडिट किसे कहते हैं? ऐसा लेन देन जिसमें व्यवसाय की संपत्ति की कमी हो और दायित्व की बढ़ोतरी हो, उसको हम क्रेडिट कहते हैं। विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पक्ष दूसरे पक्ष को मांग कर किसी निश्चित तिथि के लिए या टर्म के लिए एक सेवाएं प्रदान करता है, उसके एक धनराशि का भुगतान करता है, उसको हम विनिमय पत्र कहते हैं, जो सह शर्त लिखित होता है, हस्ताक्षर युक्त होता है, जो पोस्ट पेटेंट और डेटेड बाध्यकारी एज ए इकरारनामा कहलाता है, उसको हम विनिमय पत्र कहते हैं। धन्यवाद।